सभी का नमस्कार बच्चों। अगला हमारे जो टॉपिक है वो क्वेश्चंस के ऊपर होंगे। मैंने कुछ फॉर्मूले दे दिए हैं, उन्हें आपको याद करना है और उसके बाद ही हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे बच्चों। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। सो पहला हमारा क्वेश्चन है 50 से लेकर 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। आपको अभाज्य संख्याओं के बीच का योग बताना है, ठीक है। न 50 न 50, ठीक है, न 50 होना चाहिए न 90 होना चाहिए, 50 और 90 के बीच में ही होना चाहिए संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। उनका क्या करना है? आपको योग करना है, टोटल योग निकालना है, ठीक है। तो उन सभी नंबर्स का योग करते हैं जो 50 और 90 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं 50 और 90 के बीच की जो संख्या देखूंगा तो क्या क्या होती है? 53 होती है, ठीक है। और क्या होता है? 59, 61 होता है। और क्या होता है? 71। 71 से 71 भी क्या होता है हमारा, ठीक है ना, प्राइम नंबर। 67, 67 71 होता है। और क्या होता है? 73 होता है। और 79 होता है। और क्या होता है आपका? 83 होता है। और 89 90 होता है, ठीक है। इन सभी का आप क्या कर दीजिए? योग कर दीजिए। ठीक है, तो इन सभी का योग कितना आ जाएगा? 635। 635, तो 635 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। क्या कहा गया है कि 75 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। मतलब आप एक से लगाकर, ठीक है, एक से लगाकर आपको 75 तक की संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। एक से लगाकर 75 तक की संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। कौन से फॉर्मूले? सबसे पहला एक फॉर्मूला कहा था n+1/2। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं। और यहीं पर हम क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि एक से लगाकर 75 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। अब आप कहोगे कि सर हम फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन n कहाँ है? n आपका क्या होता है? ये लास्ट वाली जो संख्या होती है, यही आपका क्या होता है? n होता है, ठीक है बच्चों। तो n की जगह आप मान रख दीजिए 75, ठीक है। 75 n की जगह आप क्या रख दो? 75 रख दो। 75, ठीक है, n+1, 75 + 1 भागित में क्या रखोगे? 2। चलिए क्या हो जाएगा? 75 यहाँ हो जाएगा, मैं इसको ब्रैकेट हटा देता हूँ। कितना हो जाएगा? 74 भागित 2। 2 का भाग लगाओगे, 2 3 6, 2/16। 75 में आप 38 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 28,000, ठीक है, 2850 ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अरे ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, एकदम हलवा क्वेश्चन है। निम्न में से क्या बोला गया? निम्न में से 5 से विभाजित होने वाली संख्या। अब निम्न में से विभाजित होने वाली संख्या, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसी भी नंबर के अंत में अगर 0 आए, ठीक है, 0 आए या 5 आए, 0 आए या 5 आए, तो याद रखना 0 या 5 आए वो पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में देखो, पहला ए वाला, इसके अंत में क्या है? 5 आ रहा है, ठीक है, 305 आया है। इसका मतलब ये क्या है कि ये 305 क्या होगा? 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, भागित हो गया, ठीक है, भाग चले जाएगा। भाग लगा के देखिए, क्या पता कर लेते हैं अभी। 5 से कम 5 के पहाड़ से लगाते हैं, ठीक है ना। तो 5 6 30, ठीक है, 5 6 30 और 5 6 5 61। इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया?
डिविजिबल हो गया, भागित हो गया, ठीक है ना, भाग चला गया पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। कहाँ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। क्या लिखा गया है 84, 84 के घात में, ठीक है, कितना है 13 दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है 84 की घात 13 में इकाई का अंक क्या है। तो आपको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। आप कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, 84 के इकाई का अंक बोला गया, ठीक है ना। 84 की घात 13 के इकाई का अंक बोला गया, तो सबसे पहले आपको इकाई अंक देखना पड़ेगा। इकाई अंक के बारे में आपको पता ना होना चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में। तो ये इकाई यही होता है, इसका मतलब होता है इकाई का अंक निकालना है। मतलब हमको सिर्फ इसको देखना है, इसको नहीं देखना, ठीक। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक लिख लिया। अब क्या करना है कि ये जो भागित में 13 लिखा है, ठीक है ना, सॉरी इसकी घात में जो 13 लिखा है, ठीक है, घात में जो 13 लिखा है उसको छोटा करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना, इसको छोटा करने के लिए हमेशा आपको 4 से भाग लगाना पड़ेगा। किससे भाग लगाना पड़ेगा, 4 से भाग लगाना पड़ेगा। और हमेशा जब भी आप लिखोगे उसका रिमाइंडर लिखोगे। क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लगेंगे, शेषफल लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ, 4 का भाग लगा देता हूँ इसमें 13 में, 4 3 12, बचा क्या, शेषफल। जब भी शेषफल में जो संख्या आएगी, जो भी शेषफल में बचेगा, उसी नंबर को हम उसकी घात में लिख देंगे। 4 की घात अब हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। चाहे कोई सा भी नंबर हो शेषफल में आएगा, ठीक है। शेषफल में भाग जैसे ही लगाएंगे, शेषफल में जो भी बचेगा उसके हम घात में वही लगा देंगे, वही नंबर लिख देंगे। इस हिसाब से इकाई का अंक कितना आया, 4 की घात 1। इसका मतलब क्या होता है, 4 की घात 1 मतलब 4। तो आंसर आपका क्या हो गया, 4, ठीक है। समझ में आया। सो बाकी के जो हमारे वीडियो से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है बच्चों।